का गम, हर आंख नम। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत। खौफनाक खुदकुश हमले में शहादतें 129 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में सोग, मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। वफाकी हुकूमत का कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू रहेगा। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश हो रही है। इमरान खान का सवाबी जलसे में खिताब। साथियों की तजावीज़ के बावजूद इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। जलसे मुलतवी करने से फायदा किसको होता? सानह मस्तूम के बाद बिलावल ने इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मालाकंड में आज का जलसा भी मुलतवी। कारकुनों से मिलने जा पहुंचे। कहते हैं दहशतगर्दों का मकसद खौफ फैलाना है। अवाम घरों से निकलकर सोच को शिकस्त दें। पहले यकातूत फिर बन्नू के बाद मस्तूम। दहशतगर्दी के पै दर पै हमलों के बाद इलेक्शन कमीशन और नेक्टा हुक्काम सर जोड़कर बैठे। आम इंतखाबात हर हाल में 25 जुलाई को ही कराने का ऐलान। सानह मस्तूम के खिलाफ आलमी बिरादरी यक आवाज। अमरीका ने हमला पाकिस्तानी अवाम को जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश करार दे दिया। चीनी सफीर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी जनरल OIC का वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। तीन बार के वजीर आजम दूसरी बार जेल में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को B क्लास मिल गई, लेकिन AC, बिस्तर और साफ बाथरूम न मिल सका। शहबाज शरीफ की वालिदा और हमजा शहबाज के साथ भाई या भतीजी से मुलाकात। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलें पीर को दायर किए जाने का इम्कान। जेल हुक्काम की जानिब से बेहतर सहूलियात की ऑफर ठुकरा दी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम को खत मंजर आम पर आ गया। सहूलियात लेने से इनकार, जाती फैसला करार। किसी किस्म के दबाव की तरदीद कर दी। नैब ऑर्डिनेंस के तहत मियां साहब की सजा मुअत्तल हो सकती है, ना ही जमानत मिल सकती है। एतजाज हसन की आज राना मुबशर के साथ गुफ्तगू। साबिक वज़रा के एयरपोर्ट न जाने को नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दे दिया। नवाज शरीफ भोले हैं, शहबाज शरीफ की बातों में आ गए। इमरान खान का नून लीगी सदर पर भाई से दगा करने का इल्जाम। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मियां साहब को वतन वापसी का मशवरा देकर अपना रास्ता साफ कर लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जेल में ट्रायल अफसोसनाक है। ऐसा तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ फट पड़े। इलेक्शन में धांधली की सूरत में नताइज कबूल ना करने की धमकी। तमाम जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल तय करने का ऐलान। लाहौर में बगैर इजाजत रैली निकालने का इल्जाम। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जावेद हाशमी और दीगर के खिलाफ पर्चा कट गया। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और राना अफजल के खिलाफ भी FIR दर्ज। लीगियों के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकारों की तस्वीर भी जारी। जमहूरियत और जागीरदारी साथ नहीं चल सकते। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मुतवस्सत तबके के गरीब नौजवानों को पार्लियामेंट भेजने का दावा। अताउल हक कासमी की 18 लाख तनख्वाह मुकर्रर नहीं की, जिसने की उससे जवाब मांगा जाए। इसहाक डार ना आए। MD-PTV तैनाती केस में ईमेल पर जवाब आ गया। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर खजाना के रेड वारंट जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। सरकारी स्कीम के तहत पहली परवाज 171 आजमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई।
शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान, 7.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। नवाबजादा सिराज अहमद रईसानी को उनके आबाई इलाके कांक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा कोयटा के कैंप मूसा स्टेडियम में अदा की गई। और शहीद की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निगरान वज़ीर आला अलाउद्दीन मरी और दीगर ने शिरकत की। सिराज रईसानी शहीद PB 35 से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार थे। मस्तूंग खुदकुश हमले में शहीद सिराज रईसानी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। शहीद सिराज रईसानी की नमाज जनाजा कोयटा कैंप मूसा स्टेडियम में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अलाउद्दीन मरी, साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी, कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी को उनके आबाई इलाके मस्तूंग कांक में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिराज रईसानी PB 35 से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार थे। मज़ीद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर कल सरकारी तौर पर एक रोज़ा सोग मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहदा को खराज अक़ीदत और गमज़दा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी के लिए कौमी सतह पर यौम सोग का ऐलान किया है। कौमी परचम सिरनगू रहेगा। साहने मस्तून के बाद कोयटा समेत दीगर शहरों में फ़ज़ा सोगवार है। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन रहा। शहादतों की तादाद 129 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सियासतदानों ने इलेक्शन के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बम धमाके हो रहे हैं, ये एक बाहर से साजिश हो रही है। हिंदुस्तान इसमें मुलव्वस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि बम धमाके बैरूनी साजिश हैं। कुछ लोग चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ये जो बम धमाके हो रहे हैं, ये एक बाहर से साजिश हो रही है और अंदर यहाँ बैठे हुए हैं लोग जो उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में फसाद हो, इंतशार हो, इलेक्शन में लोग ना निकले, इलेक्शन मुलतवी हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्द खौफ पैदा करना चाहते हैं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का जो सिलसिला फिर से सामने आ रहा है, इससे वाज़ा हो रहा है कि जितना काम होना चाहिए था, जो कंसेंसस होना चाहिए था, वो नहीं था। एंड पर्टिकुलरली विद इन द इलेक्शन सीजन सच इंसिडेंट्स आर पर्टिकुलरली अलार्मिंग। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी में भारत का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान के अमन को, और यकीनन इसके बारे में जो ISPR की जो नतीजा आई कि ये हिंदुस्तान इसमें मुलव्वस है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़यात इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश है। और अब आपको बताएंगे कि लंदन से वतन पहुंचने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पहली सुबह आज अडियाला जेल में हुई। दोनों को जेल में B क्लास दे दी गई। मरियम नवाज ने जेल में सहूलतें लेने से इनकार कर दिया, जबकि नवाज शरीफ को साफ बाथरूम ना मिल सका। दोनों को कैद में पेशियां भी भुगतना होंगी। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में दोनों का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। जेल रूल्स के मुताबिक B क्लास में कैदी को अलग रिहाइश, फ्रिज, टीवी, एयर कूलर और अखबार की सहूलत दी जाती है।
और तो और बी क्लास में कैदी को घर से खाना लाने की भी इजाजत होती है, जबकि कमरे की सफाई और कैदी की खिदमत के लिए एक मुशक्कती कैदी भी मिलता है। महकमा जेल खानाजात के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदियों की 3 क्लासें तश्कील दी गई थीं, जिनमें क्लास ए और क्लास बी को जम करके एक ही क्लास का दर्जा दे दिया गया है। मरियम नवाज ने जेल में सहूलतें लेने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया टीम ने इस बारे में मरियम का लिखा खत जारी कर दिया है। हम खबर दें आपको, अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से शरीफ खानदान की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ की वालिदा और भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। ये मुलाकात जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में हो रही है। मरियम नवाज से भी दादी और चचा ने मुलाकात की है। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और डॉक्टर अदनान भी अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से शरीफ खानदान की मुलाकात इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेल ट्रायल पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कि जेल ट्रायल सिर्फ दहशतगर्दों का होता है। मुशर्रफ दौर में भी ट्रायल जेल में नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ की निगरान हुकूमत पर तनकीद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेल में ट्रायल पर भी सवाल उठा दिया। जेल में ट्रायल दहशतगर्दों का होता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल में ट्रायल सिर्फ दहशतगर्दों का होता है। मुशर्रफ दौर में भी ट्रायल जेल में नहीं हुआ था। 1990 का सो कॉल्ड जो प्लेन हाईजैकिंग केस था, जिसमें हम सब झूठे मुकदमे में जनरल मुशर्रफ ने हमें मुलव्वस किया था, वो भी एक लिहाज से ओपन ट्रायल था, जेल में नहीं था। शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पुरअमन रैली पर लाठी चार्ज किया गया और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। भट्टा चौक पे बगैर इश्तियाल के पुलिस ने हमारे हजारों वहाँ पर कारकुन जमा थे, उनके ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए। पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस चलाई बगैर किसी वजह से। मेरी तमाम सीनियर लीडरशिप के खिलाफ FIR कल दर्ज की गई और दहशतगर्दी की दफा भी लगाई गई है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त सिर्फ नून लीग निशाने पर है, लेकिन 25 जुलाई का इलेक्शन नून लीग के नाम होगा। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर वकला ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर से दस्तखत करवा लिए। वकला की टीम ने आज अडियाला जेल में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर से मुलाकात की। जराये का कहना है कि इम्कान है कि पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रैली निकालना मुस्लिम लीग नून को महंगा पड़ गया। बगैर इजाजत रैली निकालने पर अहम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगैर इजाजत रैली क्यों निकाली? लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए बगैर इजाजत रैलियां निकालना नून लीग को महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद हाशमी, मरियम औरंगजेब, राजा जफर उल हक, मुशाहिद हुसैन, उज़मा बुखारी और सायरा अफजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, काले सरकार में मुदाखलत, दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल हैं। लाहौर में रैली के दौरान लीगी कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी होने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुतासरा अहलकार शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए, मगर शहबाज शरीफ लाहौर से एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके। उनकी रैली एक पहेली बनकर रह गई। कप्तान ने भी मौका देखकर चौका लगा दिया। कहा शहबाज शरीफ जानबूझकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। बड़े मियां लंदन से लाहौर आ गए, छोटे मियां लाहौर से लाहौर एयरपोर्ट न पहुंच पाए। नून लीग की रैली पहेली बन गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ की रैली पर अपनी राय दी।
ये किसने मियां साहब को कहा था कि आप पाकिस्तान वापस आए? ये क्यों आए पाकिस्तान? मैं देख रहा था मियां शहबाज शरीफ को, गाड़ी के अंदर छुपा हुआ था, अंदर से नजर आ रहा था कि इतना वो खुश हो रहा था कि नवाज शरीफ रास्ते से गया है तो अब मेरी बारी आ जाएगी। नवाज शरीफ बड़ी गेम किया शहबाज शरीफ ने आपसे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को तन्हा छोड़ दिया। फ्लाइट 2-2.25 घंटे लेट हुई है, उस 2.25 घंटे में ही शहबाज शरीफ 2 घंटे में ही पहुंच जाते अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज पे, एयरपोर्ट पे जहां मुशाहिदुल्लाह खान पहुंच गया है सारे बैरियर्स को काट के, तो वहां ये क्यों नहीं पहुंच सकते थे? ये सोची समझी इनकी साजिश महसूस होती है। शहबाज शरीफ लीगी कारकुनों के हमरा लाहौर की सड़कों पर तो निकले, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना था, शायद ये भूल गए।